हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं आज के, बहुत ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। इसका मतलब ये है कि पहले वो आपको इग्नोर करते हैं, उसके बाद वो आप पे हंसते हैं, उसके बाद वो आपसे लड़ते हैं और उसके बाद आप जीत जाते हो। कहने का मतलब यही दुनिया की कहानी है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो लोग पहले आपको इग्नोर करते हैं, जब उससे भी बात नहीं बनती आप चलते रहते हो निरंतर तो आप पर हंसना शुरू कर देते हैं, जब उससे भी बात नहीं बनती तो वो आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली जीत आपकी होती है। तो इस कोट को हमेशा ध्यान रखो, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं अपने जीवन में जितना भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ या जितना भी आज तक आगे बढ़ा हूँ, वो सब इसी बात को ध्यान में रखते हुए। कोई कुछ भी कहे, कोई मेरे ऊपर कितना भी हंसे, कोई मुझे कितना भी इग्नोर करे, मुझे जो करना है, जो मैंने ठान रखा है, जो मेरा लक्ष्य है, उसे मुझे पाकर ही रहना है। तो बस अपने जीवन में इस चीज को उतार लीजिए, आप अपने आप को बहुत आगे देखोगे एक दिन। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली टेस्टेड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट द आर्मर्ड क्रॉप सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अहमदनगर से। यह है डीआरडीओ। आपको बता दूं, ये जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी खास बात यह है कि ये लेजर बीम के थ्रू अटैक करेगी। साथ में इसको जो ट्रिगर किया गया है, ये जो टैंक है, ये कौन सा टैंक है, इसको अर्जुन टैंक से ट्रिगर किया गया। ये कंप्लीटली इंडिजिनस मिसाइल है, पूरी भारत में ही निर्मित है और डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी और डीआरडीओ के इस टाइम पे चीफ कौन है, ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को साल 2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि 2019 में इन्होंने 1000 केजी का गाइडेड बॉम्ब बनाया था। गाइडेड बॉम्ब का मतलब समझते हो ना, एक ऐसा बॉम्ब जो कि पीछा करके मारता है, टारपीडो की तरह जो अटैक करता है, मतलब मूविंग टारगेट पर अटैक करने के लिए बेहतर होता है। एक होता है जो सीधा जाके लग जाता है टारगेट पे, एक होता है कि अगर टारगेट मूव कर रहा है तो टारगेट का भी पीछा करेगा वो। तो दिस इज कॉल्ड गाइडेड बम। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर एस्कॉन। एस्कॉन का यहाँ पर मतलब यह है आर्मी स्टैटिक स्विफ्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी में ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम इक्विपमेंट्स हैं, उनको खरीदने के लिए भारत सरकार की तरफ से कितनी धनराशि अप्रूव करी गई है। भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 7,796 करोड़ रुपए की धनराशि किसके लिए दी गई है, स्विफ्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। कहने का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी और भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज का यूज करने जा रहा है आगे, और इसके लिए इंडियन आर्मी को पैसे की जरूरत पड़ेगी ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क को और बेहतर बनाया जा सके इंडियन आर्मी में। इस वजह से सरकार की तरफ से अभी हाल ही में 7,796 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। इस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अभी हाल ही में अंबेडकर सोशल इनोवेशन और इंक्यूबेशन मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया थावरचंद गहलोत के द्वारा। थावरचंद गहलोत कौन है, ध्यान रखिएगा, थावरचंद गहलोत के पास इस टाइम पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। इनके द्वारा ये जो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया, इसका मेन उद्देश्य है कि जो एससी कैंडिडेट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स हैं, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कहने का मतलब अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप कोई इनोवेशन करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार आपकी मदद करेगी और साथ में हायर स्टडीज में भी आपकी सरकार मदद करेगी। इसके लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद सीडीआरआई अवार्ड। अभी हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कौन है जिनको सीडीआरआई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा
डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सृजीत घोष और डॉक्टर रवि मजिठा को सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से? CDRI अवार्ड से। इन तीनों को सम्मानित किया गया, इसलिए फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अब यहां पर ध्यान रखना है, ये जो बुशरा अतीक है, इससे पहले शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी 2020 का जीत चुकी हैं। ओके, और जो सुराजीत घोष हैं, इनको एंटी कैंसर ड्रग के लिए को इन्वेंट करने के लिए सम्मानित किया गया है। डैमेज्ड सेल की रिसाइकलिंग के लिए इनको सम्मानित किया गया है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुशरा अतीक और सुराजीत, इन दोनों का जो ट्रेड है ये बायोलॉजिकल साइंसेस इनका ट्रेड है, और जो रवि का जो ट्रेड है ये है केमिकल साइंस। तो रवि केमिकल साइंस से है और सुराजीत और बुशरा ये दोनों बायोलॉजिकल साइंसेस से हैं। अब यहां पर CDRI की अगर बात करें तो CDRI का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, ध्यान रखिएगा। CDRI की स्थापना 1951 में करी गई थी और CDRI के इस टाइम पे डायरेक्टर कौन है? ये हैं तपस कुमार कुंदू, तपस कुमार कुंदू। अगला क्वेश्चन है, वी आर सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन 2020। इस साल स्वच्छ भारत अभियान का हम लोग कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हैं? स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो इस साल 2020 है, मतलब 6वीं एनिवर्सरी इस बार हम लोग मना रहे हैं। 6th एनिवर्सरी भारत मना रहा है स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च करी गई है। ध्यान रखिएगा, इस वेबसाइट का जो URL है ये क्या है? ये है swachchbharat.mygov.in। अच्छा, एक चीज और, 2019 में स्वच्छ भारत अभियान के पूरे 5 साल सक्सेसफुली कंप्लीट होने की वजह से बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया था? बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, स्वच्छ भारत अभियान के पूरे 5 साल होने की वजह से। वी आर सेलिब्रेटिंग विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी दिस ईयर। इस साल महात्मा गांधी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं? महात्मा गांधी की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल मना रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1948 में। ध्यान रखिएगा, इसी दिन को, आज ही के दिन को, 2 अक्टूबर के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाते हैं। ये एक तरीके से महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज डेज ज़ॉम्बी फायर्स इज इन न्यूज। अभी इस टाइम पर ज़ॉम्बी फायर न्यूज में चल रहा है एक वर्ड। इट इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? ज़ॉम्बी फायर जो है ये एसोसिएटेड है आर्कटिक रीजन से। अब देखो ये है क्या ज़ॉम्बी फायर? आर्कटिक रीजन लगभग बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन इस टाइम क्या है, ज़ॉम्बी फायर की वजह से धीमे धीमे इसकी बर्फ पिघलती चली जा रही है। तो एक तरीके से ये नेचर को बहुत बड़ा चैलेंज है और ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरता चला जा रहा है। ये ज़ॉम्बी फायर होता क्या है इसको समझो। ऐसा समझ लीजिए कि ये फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, ये जंगल दिख रहा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कभी आग लग गई, ठीक है, आग लग गई और आग उसके बाद बुझ गई। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आग अंदर ही मिट्टी के बैठ जाती है और उसमें बिना लौ की आग के ये आग धधकती रहती है। कहने का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें से धुआं धीमे धीमे उठता रहेगा लेकिन आपको आग नहीं दिखेगी। जब ये धधकता रहेगा तो उसके बाद ये नीचे जाकर अपनी पैठ करता रहता है मिट्टी के नीचे जाकर, इस तरीके से धीमे धीमे ये नीचे जाकर और अपना स्पेस कवर करता रहता है। मतलब आप देख रहे हो कि ये धधक इसकी ऊपर थी, धीमे धीमे जाकर ये नीचे भी ये सुलगता रहेगा और इस तरीके से सुलगते सुलगते ये नीचे की आप देख रहे हो पूरी जमीन यहाँ पर ये डैमेज कर चुका है। डैमेज करते 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 ये कहीं से भी ऊपर आ सकता है, कभी भी, कभी इधर से कभी इधर से, जैसे कि इस पिक्चर में इधर से आता हुआ है दिखाई दे रहा है और इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ये इधर की जमीन को डैमेज करके ऊपर आएगा तो यहां से भी आप देखो ये धुआं उठने लगा, यहां से भी। तो दिस इज कॉल्ड ज़ॉम्बी फायर। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्कटिक रीजन में जमीन नीचे नीचे पूरी तरीके से गर्म हो रही है और इसकी वजह से जो आर्कटिक रीजन में जो ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, उसमें जो बर्फ जमी रहती है वो बर्फ भी पिघलना शुरू हो गई है। तो आर्कटिक रीजन की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो इस टाइम पर कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। ये देखिए बर्फ पिघल रही है, ये इधर वाले रीजन में बर्फ आपको दिख रही है लेकिन इधर वाले रीजन में ये देखिए बर्फ खत्म होती चली जा रही है। तो ये एक नेचर को बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है ज़ॉम्बी फायर्स की वजह से। इसके लिए क्या करना होगा, पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे टेंशन में है इस बात को लेकर
ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है आगे आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली ऑन विच डेट? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिवस, एल्डरली मतलब वृद्ध, वृद्ध लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम लोग किस दिन? वृद्धों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं, कल के दिन इसको मनाया गया। और इस बार की साल 2020 की थीम क्या थी? इस बार की थीम रही पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली की थीम क्या है, थीम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम है कनकलता बरुआ कमीशनड फ्रॉम विच प्लेस? अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम है कनकलता बरुआ, इसको इनॉग्रेट किया गया कहां से? इसको कमीशन किया गया कोलकाता पोर्ट से। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो कनकलता बरुआ बनाया गया है जीआरएसई के द्वारा। यहां पर जीआरएसई का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। फिर से पढ़िए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जीआरएसई का हेडक्वार्टर है कोलकाता और जीआरएसई की स्थापना करी गई थी 1884 में। आपको बता दूं, इंडियन नेवी के द्वारा जीआरएसई को 5 इस तरीके के फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से एक है ये कनकलता बरुआ। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं हर साल 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं इस टाइम पे के नटराजन। क्या नाम है? के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च शुक्रयान बाई विच ईयर? इंग्लिश में इसको वीनस मिशन बोला जा रहा है। क्या बोलते हैं? वीनस मिशन, लेकिन एक्चुअली इसका नाम रखा है इसरो ने शुक्रयान। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसरो ने डिसाइड किया है कि कौन से साल में इसरो शुक्रयान को लॉन्च करेगा। इसरो ने फैसला लिया है कि 2025 में शुक्रयान को इसरो लॉन्च करेगा। ये जो सैटेलाइट होगी ये वीनस जाके वीनस में रिसर्च करेगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है सीएनईएस, सीनेस जो है, इसने यहां पर इसरो के साथ ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है। कहने का मतलब यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो जो शुक्रयान लॉन्च कर रहा है इसमें कौन सा देश इसरो का साथ देगा? यहां पर फ्रांस इसरो का साथ देगा। फ्रांस पार्टिसिपेट करेगा इसरो के साथ शुक्रयान को लॉन्च करने। ओके, तो एक तरीके से जो ये शुक्रयान है जो कि 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये इंडो फ्रेंच ज्वाइंट वेंचर है। फ्रांस और भारत के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलोर। और इसरो के चीफ इस टाइम पे कौन है? डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन शॉर्ट एनसीआरबी बोलते हैं इसको। तो अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट पेश करी गई। इस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया 2019। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2018 से 19 में क्राइम रेट कितने परसेंट तक बढ़ गया है महिलाओं के लिए? तो ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जारी करी है, इसमें महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो भारत में 2018 से 19 में 7.3% तक बढ़ गया है, जो कि काफी ज्यादा होता है। यहां पर आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर बात करें, इस रिपोर्ट में 2 तरीके की क्राइम्स की बेसिकली बात कही गई है। एक अगेंस्ट विमेन की बात कही गई है कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की बात कही गई है भारत में, और दूसरा शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट, एससीज के अगेंस्ट क्राइम की बात कही गई है। अब इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य है जो कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम और शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट क्राइम दोनों में आगे है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट विमेन्स एंड क्राइम अगेंस्ट एससी दोनों में टॉप पर है। अब यहां पर अगर बात करें केवल महिलाओं के लिए, केवल हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन की अगर बात करें तो इसमें आसाम है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर केवल क्राइम अगेंस्ट एससी की बात करें तो इसमें पहले राजस्थान नंबर 1 पे था, लेकिन अब राजस्थान को पछाड़ के उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है। तो अल्टीमेटली जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब दोनों की बात करें विमेन एंड एससीज के अगेंस्ट क्राइम में, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। केवल विमेन के अगेंस्ट बात करें तो आसाम नंबर 1 पे है। राजस्थान पहले एससीज के अगेंस्ट क्राइम में
टॉप पर था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 25% कट इन स्कूल फीस? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि जितने भी स्कूल हैं इस राज्य के, वो सब जितनी उनकी स्कूल फी है उसका 25% कम लेंगे। कहने का मतलब यह है कि हर स्कूल को अपनी फी में 25% का डिस्काउंट देना होगा। यह राज्य सरकार है विजय रूपानी की सरकार। गुजरात सरकार ने फैसला लिया कि हर स्कूल गुजरात का अपनी फीस में 25% की घटोतरी करेगा। इवन इतना ही नहीं, जैसे स्कूल में कंप्यूटर फीस होती है बच्चों की और स्पोर्ट फी अलग से ली जाती है, तो कंप्यूटर फी और स्पोर्ट फी इसमें 100% वेवर ऑफ देना पड़ेगा, मतलब 100% खत्म कर देना होगा। कहने का मतलब इस साल गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि इस सत्र में, ये बात हो रही है केवल इसी साल की, इस एकेडमिक ईयर की, तो 2020 से 21 के एकेडमिक ईयर में कोविड की वजह से ऐसा फैसला लिया गया गुजरात सरकार के द्वारा कि गुजरात के जितने भी स्कूल हैं वो 75% फीस लेंगे, केवल 25% की छूट देंगे फी में। साथ में कोई भी स्कूल कंप्यूटर फीस नहीं लेगा और ना ही स्पोर्ट फी नाम की कोई चीज लेगा। गुजरात में गवर्नर कौन है? गुजरात में गवर्नर है इस टाइम पे आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है और मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बोरो हाउ मच अमाउंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंस ईयर? आपसे कह रहा है इस वित्तीय वर्ष के 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष में दूसरे हाफ में भारत सरकार कितना अमाउंट लोन पर लेने जा रही है, मतलब उधार लेने जा रही है। भारत सरकार ऋण लेगी 4,34,000 करोड़ का। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, थर्ड वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार सेकंड हाफ में करंट फाइनेंस ईयर के 4,34,000 करोड़ का ऋण लेने जा रही है। अच्छा, एक चीज और, भारत सरकार ने बजट 2020 के तहत कितना अमाउंट बोरो करने के लिए फैसला लिया था? भारत सरकार को 7.8 लाख करोड़, कितना, 7.8 लाख करोड़ लेना था 2020 के आधार पर, लेकिन कोविड की वजह से भारत सरकार ने इसको 7.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया था। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि बजट 2020 में भारत सरकार ने कहा था कि इस सत्र में हम 7.8 लाख करोड़ रुपए उधार लेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। तो अब भारत सरकार 12 लाख करोड़ उधार लेगी टोटल इस सत्र में, जिसमें से 4,34,000 करोड़ का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया है भारत सरकार। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। जो लोग भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ में पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, पीडीएफ का लिंक भी है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर सुबह 4 बजे मुलाकात होगी इसी टाइम।